जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो भी पंडवा शरीफ जाने की जरूरत क्या? आखिर सिराजुद्दीन आईना हिंद की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है? अजमेर शरीफ क्यों जानते हो? बगदाद शरीफ क्यों जानते हो? कछौचा शरीफ क्यों जानते हो? बरेली शरीफ क्यों जानते हो? बदायूं और महरारा क्यों जानते हो? हजरत असगर अली के आस्थाने क्यों आते हो? जो अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो वलियों के आस्थाने पर जाकर दुआएं क्यों करते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर हम मजारों पे जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और मजारों पे आने वालों, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने वालों, बहुत सारे लोग आकर हाजिरी देते हैं और गए, न सलाम न दुआ, कुछ नहीं, एक तरीका सीख लो। जब मजार पे हाजिर हुआ करो, पैतियाने से जाया करो, सलाम पेश करो, चार हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो है, कम से कम इस जलसे से फातिहा पढ़ने का तरीका सीख गए ना। और बहुत सारे लोग मजार पे जाते हैं, जाने के बाद मजार को दाबने लगता है बड़ा वफादार मुरीद है, आज बाबा की सारी थकावट उतारता है। ये जाहिलाना रस्में हैं। मजार में जाके मजार को दाबा मत करो। अगर दाबने ही का शौक है तो जब घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो, फिर आस्थाने पे जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाओ। तो देख, तेरे हाथ समझ में न पाएंगे, तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। क्यों? अल्लाह की रहमत देख रही है। ये वो बंदा है जिससे माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, लो अल्लाह का वली भी राजी है। अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। पीठ काबे की तरफ करो, तवज्जो है ना। जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ। अरे पड़ोसियों को समझा दो, कहां हो जो हम अहले सुन्नत वल जमात को तुम बिदअती और कब्र पूजा कहते हो? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ रहे हैं मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम साहिब मजार की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और दुआओं में जरूर शिरकत किया करो। वो कन्नसीब लोग हैं जो जलसा छोड़ के चले जाएंगे और दुआ में शरीक नहीं होंगे। बड़े फायदे हैं दुआ में शिरकत के। दुआ ही के लिए तुम ईदगाह में इकट्ठा होते हो, जुमा में इकट्ठा होते हो, मजारों पे उर्स पे जाते हो, शबे बरात, शबे कदर, दुआओं में शरीक होते हो। दुआ ही करने के लिए ना बोलो। लेकिन बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं और कहते हैं क्या बताएं, हम कब से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही। हकीकत ये नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, ये गलत बयानी है। सच्ची बात बोला करो। बोलना है तो ये बोलो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, पलाट मिल जाए, मकान बन जाए, औलाद हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाए, वो कामयाबी नहीं हो पा रही तो क्या कह देते हो? दुआ कबूल नहीं हो रही। ये मत कहना। कहना है तो ये कहना कि डिमांड पूरी नहीं हो रही। दुआ का फायदा है। मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर कान खोल करके सुन लो, ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं,
जो तुमने अल्लाह को अकमुल हकीमीन रब्बुल अरबाब का ज़ुल हज्जात मौला किबरिया बड़ा कबीर खबीर समी कहा है। ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम। मौला तू कादिर है, हम मक़दूर है। अल्लाह तू मस्जूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। मौला बगैर तेरी मशीयत के एक ज़र्रा हरकत नहीं करता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। जो अल्लाह को याद कर रहे हो ना, अल्लाह का नाम ले रहे हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर रहे हो, तो याद रखो मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। ये फायदा मिल जाएगा दुआ का। इंसान बड़ा जदी है, वो कह सकता है न डिमांड पूरी हुई न हादसा टला, जबकि वो तो अल्लाह के इल्म में है। मगर चलो मैं मान लेता हूं, तीसरा फायदा सुनो, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, होने वाला हादसा ही न टला हो, तुम घर से न निकले हो। तीसरा फायदा दुआ का सुनो, मैदान हश्र में अल्लाह इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। और उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया। इतने फायदे हैं इन मुबारक महफिलों में आने के, और हम आए क्यों ना। देखो कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर ये पॉइंट मेरा समझ लिया आपने तो कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। सूरह फातिहा बहुत मशहूर सूरत, उसका एक टुकड़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बार तर्जुमा खुद कर लो, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। बोलो ऐ अल्लाह, जोर से बोलो, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। मतलब ये है कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तू वहदहू ला शरीक है, लम यलिद व लम यूलद है, तेरा कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं। तो अकेला है, तन्हा है, तुझको किसी ने जना नहीं, तूने किसी को जना नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान का नूर है खुदा। नोट करो, तवज्जो करो, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, तेरी ही, जोर से बोल दो, आपको समझ में आएगा। तेरी ही, ऐ अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए, तू चाहे जिससे मदद करा दे। मौला तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद करा दे, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मदद करा दे, आकाए नक्शबंद से मदद करा दे, मौलाए सोहरवर्द से मदद करा दे, सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ कचौजवी से मदद करा दे, सरकार कटरा शरीफ शाहजहांपुर से मदद करा दे। हमें तेरी ही मदद चाहिए। अलाउल हक पंडवी से मदद करा दे, पीराना पीर आईना हिंद से मदद करा दे। हमें तेरी ही मदद चाहिए। मैं तुमको चाहता हूं, कहां है वो लोग जो गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हैं? अरे ये तुम्हारा अकीदा है कि गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। अल्लाह ही की मदद समझते हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा, बहुत आसानी से आपके ज़हन में उतार दूंगा। ये फ्लाइट कौन उड़ा रहा है? कैप्टन, मदद गैरुल्लाह की है। रेलवे का इंजन कौन चला रहा है? ड्राइवर।
मदद गैरुल्लाह की है। चार पहिए तुम्हारा वाहन कौन चला रहा है? तुम्हारा नौकर। गैरुल्लाह की मदद हो रही है। बोलो, एक अमीर आदमी गरीब बच्ची की शादी करा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। एक अमीर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। लेकिन नादान सुन, अगर वो खुदा अक्ल सलीम न देता, ज़हनो फिक्र न देता, तो आसमानों पर फ्लाइट कौन उड़ा पाता? रेलवे का इंजन कौन बना पाता? ये है गैरुल्लाह। मगर याद रखना, बगैर अल्लाह के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। ये गैरुल्लाह की मदद नहीं है, सारी की सारी मदद अल्लाह की है। अच्छा, इसको देखिए, मैं तकरीब फहम से आपके और करीब कर दूं ज़हन से। बोलो ज़हन हाजिर है ना? अभी आपने देखा था 4 साल पहले हमारे मुल्क में कोरोना आ गया था। अब हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में आया था। अच्छे अच्छे के होश ठिकाने कर दिए। अच्छा, जब कोरोना आया तो मुसलमान इतना पक्का नमाजी हो गया कि सब घर छोड़ छोड़ के मस्जिद के गेट, पुलिस रोक रही, गेट बंद है मस्जिद, लेकिन नहीं, हम तो नमाज पढ़ेंगे। इतने दिन रोके गए थे तुम, गेट तुम पर बंद हुआ था और आज खुल गया। कहां हो? लग रहा है कि फिर इस कोरोना से लेके अगले कोरोना तक का स्टे लेके बैठ गए हो। अब क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो? अब क्यों मस्जिद नहीं जाते हो? कोरोना आया, मुल्क के वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने, कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा जमा करो प्रधानमंत्री फंड में। पैसा आने लगा, नरेंद्र मोदी साहब के अकाउंट में, उनके फंड में पैसा जमा होने लगा। उसमें भी सुनो मुसलमानों, कोरोना पीरियड में भी सबसे ज्यादा मदद मुसलमानों ने की थी। अरे दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल तो दिया गया। पैसा भी पैसा आ रहा है। मैं कोई हिसाब लेने के लिए नहीं बैठा, आपको मिसाल समझा रहा हूं। उसके बाद हुकूमत ने कहा, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, हर इलाके की लिस्ट तैयार करो, कौन कोरोना पीड़ित है, किसकी मौत हो गई। लिस्ट तैयार हुई। एसपी साहब, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून को लेखपाल, लिस्ट बनने लगी। जो मुतासिर थे उनके नाम की चेक बनने लगी, अकाउंट में पैसा आने लगा, कोरोना पीड़ितों की मदद होने लगी। अब सिर्फ इतना बताओ, मिल्कीपुर वालों, वो खजाना हुकूमत का था, बोलो, फंड वजीर आजम को, फंड वजीर आजम प्रधानमंत्री का बांटा किसने? हुकूमत के जिम्मेदारों ने। डीएम साहब ने बांटा, एसपी साहब ने बांटा, तहसीलदार कानून को ने बांटा। खजाना किसका? हुकूमत का। बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। नोट करो, ये पूरी दुनिया, जर्रे जर्रे कतरे कतरे, लैलो नहार, सुबह शाम, जिंदगी बंदगी, सबका मालिक खुदा है। ये पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड, ये सब अल्लाह का है। ये सारा खजाना खुदा का। और मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह युती वाना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं, मैं बादशाह हूं। खुदा के खजाने को बांटने के लिए भी रसूलुल्लाह ने अपने आशिकों को तैयार कर लिया कि खजाना खुदा का है, मगर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से तुम बांटोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से तुम बांटोगे, ए शहरवर्दी, ए नक्शबंदी तुम बांटो। खजाना खुदा का है। और बांट कौन रहा है? खुदा वाले। यही वजह है आज सारी मिल्कियत खुदा की। और जो हमें मिल रहा है, कभी अलाउद्दीन पनवी के आस्थाने से, कभी असगर मियां की चौखट से, तो मिल कैसे रहा है? ये मिल रहा है, खजाना खुदा का है, बांट रहे हैं खुदा। लेकिन एक बात मैं मोहब्बत से आपसे करना चाहता हूं, मुझे बड़े प्यार से समझाइए, इन अल्लाह वालों का मकसद क्या होता है आपके इस इलाके में?
हुजूर अशरफुल औलिया आए, उन्होंने दौरा फरमाया। अब उनके बेटे ताजुल औलिया दौरा करते हैं। हुजूर सैयद मसरूर मियां आए, अब उनके बेटे सैयद मसरूर मियां दौरा करते हैं। हजरत सैयद असगर अली साहब आए, अब उनके बेटे सैयद अजहर अली और दीगर बिरादरान दौरा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, वलियों का, इन बुजुर्गों का तुम्हारे घर घर आना, खानदान आना, गांव गांव जाना, मकसद क्या था? मकसद ये था कि तुम्हें गुनाहों से बचाकर सिराते मुस्तकीम की राह पे खड़ा कर। यही तो मकसद था। क्या सैयद असगर अली अलैहि रहमा यही तो चाहते थे कोई शराब ना पीने पावे? अरे बोलो ना यार, कोई जुआ न खेलने पावे, कोई आवारागर्दी और अय्याशी न करने पावे, कोई शरीयत के खिलाफ चलने न पावे, कोई बहन बेटी बेपर्दा न रहने पाए। बोलो यही तो चाहते थे, यही मकसद था। हर वली ने यही सिखाया और आज भी उलमा आपको सिखा रहे हैं, मस्जिदों के इमाम सिखा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमान शराब पीने से रुक गया क्या? बोलो थोड़ा हुआ करो, रुक गया? कोई मुसलमान शराब पिएगा? चलिए ठेके पे चलिए, हाथ में बोतल, नाम मोहम्मद इस्लाम, हाथ में गिलास, नाम मोहम्मद हुसैन। अरे नादान, तूने नाम हसन रखा और तेरे हाथ में शराब की बोतल। क्या तू अली का बेटा हसन भूल गया जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? नाम हुसैन रखा, तेरे लबों पे शराब की बोतल। क्या फातिमा का लाल तू हुसैन भूल गया जिन्होंने सर कटा करके इस्लाम बचाया था? आपने देखा होगा शराब पीने वाले को पी करके कभी बीच रोड में नहीं मिलेगा, खसक खसक के किनारे आ रहा। वो जानता है ना कि अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाएगा। अच्छा, किनारे बिल्कुल नाली के करीब आ जाएगा, आंख बंद कर लेगा, मुंह खुला। अब इस मौके से मोहल्ले का कोई कुत्ता गुजरा तो कितना शुक्रिया अदा करेगा, कहेगा थैंक यू। ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया और चंद नापाक कतरों से आपका स्वागत करके चला गया तो आप क्या बिगाड़ देंगे? अरे नादान, तूने ऐसी क्यों पी ली जिसको पीकर तुझे मोहल्ले की गली में लेटना पड़ा, नाली पे लेटना पड़ा? पीने वाले अगर पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता जिसको पीकर मोहल्ले की इस नाली में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। अच्छा एक बात बताओ, टेरक देखा है? बोलो टेरक जिसके लिए चाहिए सड़क, चले बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चला रहा है, चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका। कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। तो कंडक्टर गाड़ी से नीचे उतरता है, लाल अंगूठा लेकर आंखों में मलता हुआ नीचे आया, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल। नापाक कतरों